महाराष्ट्र में कंगना रनौत का ऑफिस गिराकर बीएमसी फंस गई है। उद्धव ठाकरे के कहने पर बीएमसी ने कार्रवाई की, लेकिन अब बीएमसी को जवाब कोर्ट में देना पड़ रहा है। वहीं बीएमसी को फंसाकर ठाकरे सरकार साइड हो गई है। कंगना की याचिका पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कई ऐसे सवाल पूछे जिसका जवाब बीएमसी के वकीलों के पास भी नहीं था। कोर्ट ने सवाल किया कि आखिर कंगना के ऑफिस गिराने में इतनी जल्दबाजी क्यों की गई। वहीं कंगना के खिलाफ गाली गलौज करने वाले संजय राउत को बड़ी कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता संजय राउत और बीएमसी के एच वेस्ट वार्ड के अधिकारी भाग्यवंत लाते को अभियोजित करने यानी पार्टी बनाने की इजाजत अभिनेत्री को दे दी है। संजय राउत ने कथित तौर पर उखाड़ के रख दूंगा और उखाड़ दिया जैसे वाक्य बोले थे और कंगना ने कहा था कि इन वाक्यों के जरिए उन्हें धमकाने की कोशिश की गई। हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच में सुनवाई के दौरान बीएमसी के वकीलों ने कहा कि अभिनेत्री ने बीएमसी के हलफनामे के जवाब में जो रिजॉइंडर दिया है उसका जवाब देने की हमें मोहलत दी जाए। बीएमसी के वकीलों की अपील को जस्टिस एस.जे. कथावाला और जस्टिस आर.आई. चागला की बेंच ने स्वीकार कर लिया। कंगना के वकील रिजवान सिद्दीकी और वीरेंद्र सराफ ने हालांकि बीएमसी के वकीलों द्वारा अतिरिक्त समय मांगे जाने का विरोध किया। सराफ ने कहा कि तोड़फोड़ में शामिल अधिकारियों ने कथित अवैध निर्माण की कुछ और फोटो मंगलवार को कोर्ट में जमा किए हैं। ये केस को लटकाने की रणनीति है। अपने रिजॉइंडर में कंगना ने कहा कि नोटिस में बीएमसी ने उनके बंगले में चल रहे कथित अवैध निर्माण की एक तस्वीर दी थी, जिससे साफ है कि बीएमसी का आरोप झूठा है। संजय राउत द्वारा मौखिक रूप से धमकाने के सबूत जो कंगना ने कोर्ट में जमा किए थे उसकी ओर इशारा करते हुए जस्टिस कथावाला ने पूछा क्या वो शिवसेना के मुख्य प्रवक्ता को भी अभियोजित करना चाहती हैं। शुरू में सराफ संजय राउत को अभियोजित करने को लेकर इच्छुक नहीं दिखे और कहा कि वो चाहते हैं कि शिवसेना प्रवक्ता के आरोपों पर खुद को डिफेंड करने का मौका मिलना चाहिए, पर बाद में उन्होंने सहमति दे दी। वहीं कोर्ट ने बीएमसी से ये भी पूछा कि तोड़फोड़ के लिए साल 2012 का सर्कुलर लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी। इस सर्कुलर के मुताबिक 24 घंटे में किसी अवैध निर्माण में तोड़फोड़ तभी की जा सकती है जब इसमें रहने वाले या किसी दूसरे की जिंदगी खतरे में हो। हाईकोर्ट ने पूछा कि इस मामले में किसकी जिंदगी खतरे में थी, जो 8 सितंबर को नोटिस भेजने के बाद बीएमसी के अधिकारियों ने 9 सितंबर को तोड़फोड़ की कार्रवाई कर दी। वहीं हाईकोर्ट के रुख को देखते हुए माना जा रहा है कि बीएमसी की कार्रवाई अवैध है और कोर्ट से बीएमसी और शिवसेना को बड़ा झटका लगने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।